हेलो ऑल ऑफ यू। आई होप आप अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसा मुझे आपसे उम्मीद है माय डियर। ओके, तो जैसा पता है कि हमारे 6 लेक्चर जो चल रहा है, उससे पहले 5 लेक्चर हो चुके हैं। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, यानी SCS यानी संजय क्रिएट साइंस चैनल पे। ओके, और उसमें जाइए या मेरे चैनल में, जिसमें से फर्स्ट हमने लेक्चर देखे थे मैटर यानी पदार्थ क्या होते हैं, उसके बाद हमने इंपोर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का महत्व है, उसके बाद हमने थर्ड लेक्चर जो था सिग्निफिकेंट फिगर यानी सार्थक अंक क्या होते हैं, उसके बाद हम पढ़े हैं साइंटिफिक नोटेशन यानी वैज्ञानिक संकेत, और उसके बाद हम पढ़े हैं 5 लेक्चर जो है वो है राउंडिंग ऑफ यानी असार्थक अंकों को कैसा हटाया जा सकता है, यानी त्रुटियों को कैसा हटाया जा सकता है। ओके माय डियर, और आज जो पढ़ेंगे हम 6 लेक्चर में वो कैलकुलेशन आने गणना, जोड़ना, घटाना, भाग आने, एडिशन हो गया आपका, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह वगैरह। ओके माय डियर, तो रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे आज। और जैसा पता है कि मेरा नाम संजय सिंह है और मैं डेली जो है 11th क्लास का केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, और उसके साथ साथ आज जो है हमारे लाइव क्लास ऑनलाइन भी चलता है और ऑफलाइन। तो जो कभी जो है हमारे 1000 सब्सक्राइबर के बाद भी हम आपसे डायरेक्ट लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं, तो और इससे पहले नहीं जुड़ सकते। आई थिंक आप लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में इस चैनल को शेयर। तो आज हम देखेंगे कैलकुलेशन क्या होते हैं। ओके माय डियर, तो यहाँ जैसे दिए हम जानते हैं कि वैज्ञानिक मापन के परिणाम उनकी यथार्थता और शुद्धता में भिन्नता रखते हैं, जो मापन उपकरण के अल्पतमांक पर निर्भर करते हैं। ओके माय डियर, अल्पतमांक पर निर्भर करते हैं। यदि हम आगे देखें इसके डिटेल्स, तो कैलकुलेशन क्या होते हैं, यदि हम फर्स्ट नियम पढ़ेंगे, इसके फर्स्ट नियम पढ़ेंगे कैलकुलेशन आने जोड़ना और घटाना के नियम, और सेकेंड नियम पढ़ेंगे हम गुणा और भाग के नियम। ओके माय डियर, तो फर्स्ट नियम में देखते हैं यदि हम कि संख्याओं के जोड़ तथा बाकी में अंतिम परिणाम में दशमलव के बाद केवल उतने ही स्थान तक उत्तर प्राप्त होना चाहिए जितने की गणना में दशमलव के बाद न्यूनतम स्थान वाली संख्या हो। यानी संख्याओं के जोड़ तथा बाकी में अंतिम परिणाम में दशमलव के बाद केवल उतने ही स्थान तक उत्तर प्राप्त होना चाहिए जितना की गणना में दशमलव के बाद न्यूनतम स्थान वाली संख्या हो। जैसे में हम लोग पढ़े थे माय डियर, सार्थक अंक में जो नियम पढ़े थे हमने, या साइंटिफिक नोटेशन आने वैज्ञानिक संकेत में हमने पढ़े थे। जैसे हम पढ़े थे कि 1.07 और यहाँ दे दे 5 या 6 दे दे, तो 6 जो है 5 से, जो लास्ट डिजिट है 6, ये 5 से बड़ा है। तो यदि हम इसे लिखना चाहें साइंटिफिक जो रूल से या नियम से, तो 1.07 की जगह हो जाएगा 8। ओके, तो इसी को यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो फर्स्ट नियम है कि संख्याओं के जोड़ तथा बाकी में अंतिम परिणाम के दशमलव के बाद केवल उतने ही स्थान तक उत्तर प्राप्त होना चाहिए जितना की गणना में दशमलव के बाद न्यूनतम स्थान वाली संख्या हो। ओके माय डियर, आई थिंक माय डियर आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं आने संख्याओं को जोड़ना आने एडिशन ऑफ नंबर। एडिशन ऑफ नंबर क्या होते हैं, हम इसे आसानी से समझने का कोशिश करते हैं माय डियर। ओके, एडिशन ऑफ नंबर क्या होते हैं, जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तीन संख्याओं में जो, जैसे यहाँ दिया है 3 संख्या में यानी 3 डिजिट में 3.52 यानी 3.52 दिया है और 2.3 दिया है उसके, तथा एंड 6.24 दिया है में दशमलव के बाद भिन्न भिन्न स्थान है। तो दशमलव के बाद जो न्यूनतम स्थान वाली संख्या है वो है, न्यूनतम स्थान वाले यदि हम संख्या देखें आने 2.3 है। ओके, 2.3 है, और इसका अर्थ है कि अंतिम परिणाम दशमलव के बाद का स्थान के बाद वाला होना चाहिए। आने हमें तीनों के यदि हम एडिशन में यदि हम जोड़ें, ऐड करें कि 3 संख्या जैसे इसमें दिया है 3.52 और 2.3 और 6.24 दिया है, तो दशमलव के बाद यदि हम भिन्न भिन्न स्थान हैं, तो दशमलव के बाद यदि न्यूनतम स्थान वाली संख्या हम देखें तो ये जो दिया है 2.33 है। तो इसका अर्थ है कि अंतिम परिणाम दशमलव के बाद दशमलव के एक स्थान के बाद वाला
होना चाहिए। यदि हम इसे ऐड करें इन तीनों संख्या को 3.52 और 2.3 तथा एंड 6.4 को यदि हम ऐड करें और इनको जोड़ें माय डियर, यदि हम जोड़ें तो इसमें जो जुड़ेगा वो संख्या आ जाएगा माय डियर, यदि हम ये वाले संख्या 2 और 4 को जोड़ें तो हो जाएंगे 6, और उसके बाद हम सेकेंड जोड़ें 532 को तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 और 3 और 2 5 और 5 हो जाएंगे 10, और ऊपर हासलाई 1 चला जाएगा। ओके माय डियर, उसके बाद हम जोड़ेंगे इसे 2 और 3 को जोड़ेंगे, और जो हासलाई 1 गया था हमारे यहाँ, ओके, तो यहाँ हो जाएगा 12, यानी जो टोटल हम जोड़ रहे थे 12.06 जो हमें प्राप्त होगा इसका परिणाम। ओके माय डियर, यदि हम तीनों को जोड़ते हैं 3.52, 2.3, 6.24 को जोड़ेंगे तो हमें जो इसका परिणाम मिलेगा वो मिलेगा, योग यदि हम तीनों का करेंगे तो हमें मिलेगा जो परिणाम माय डियर वो मिलेगा 12.06। ओके, ये इसका योग होगा, यानी दशमलव के बाद केवल एक स्थान लेना है हमें। जैसे तो हम यदि हम देखें यहाँ तो यहाँ जो हो जाएगा, यदि हम दशमलव के बाद यहाँ कह रहा है कि हम फर्स्ट नियम के तहत देखें तो यहाँ बोल रहा है कि दशमलव के बाद केवल एक स्थान लेना है, तो ये 12.06 दिया है, तो उसे हम लिख सकते हैं वैज्ञानिक जो रूल के माध्यम से यदि हम देखें, ओके, फर्स्ट नियम के तहत हम देखें तो इसे लिख सकते हैं माय डियर 12 पॉइंट यदि 65 से बड़ा है लास्ट डिजिट तो इसमें आगे वाले सामने वाले जो संख्या 0 दी है वहाँ 1 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो वहाँ हो जाएगा 12.1 और 6 हट जाएगा माय डियर। ओके, जैसे यहाँ रूल्स जो फर्स्ट दिया है नियम कि दशमलव के बाद केवल एक स्थान लिखना है, तो यहाँ लिख सकते हैं जो 12 पॉइंट के बाद 1 लिख सकते हैं 6, क्योंकि 6 हट जाएगा क्योंकि वो 5 से बड़ा है, और आगे जो सामने जो 0 डिजिट दिया है वहाँ एक संख्या ऐड हो जाएगा, यानी 12.1 हो जाएगा। ओके माय डियर, उसके बाद हम देखें आगे, जैसे यहाँ इसके रूल्स जैसे दिए हैं कि अंतिम परिणाम में दशमलव के बाद 2 स्थान तक अंक हैं, परंतु उत्तर में केवल एक स्थान ही होना चाहिए, यानी अंतिम परिणाम दशमलव के बाद 2 स्थान थे, यानी 06 दिया था, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि उत्तर में केवल एक ही स्थान होना चाहिए, उत्तर में केवल एक ही स्थान होना चाहिए, यानी इसका अर्थ है कि 6 अंतिम परिणाम से हटा देना चाहिए, यानी जैसे हमने बताया कि वहाँ जो है अंतिम परिणाम से हम जो है 12.06 दिया था तो वहाँ से हम उसे हटा देंगे। ओके, 12.06 दिया था तो 6 को हटा देंगे, और जो 6 जो है 5 से बड़ा होने के कारण उसमें हो जाएगा 12.1। ओके माय डियर, उसके बाद हम देखें नेक्स्ट, चूँकि हटाए जाने वाले अंक 6 है जो कि 5 से अधिक है, यानी हटाए जाने वाले अंक जैसे मैंने बताया कि लास्ट डिजिट 6 वो 5 से अधिक है, अतः अंतिम परिणाम में 6 से पहले वाले अंक में 1 जोड़ देंगे, यानी 0 की जगह 1 हो जाएगा, तथा अंतिम परिणाम जो होगा हमें जो प्राप्त होगा माय डियर वो होगा 12.1 होगा। ओके, तो इसे ही कहते हैं माय डियर सार्थक अंकों को जोड़ना, यानी एडिशन ऑफ नंबर। ओके माय डियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा माय डियर, नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि हम उसमें सुधार कर सकें, आपको बेहतरीन जो है उसमें और अच्छे से हम इस वीडियो प्रोवाइड कर सकें। ओके, उसके बाद हम देखें, उसके बाद हम बात करें माय डियर सेकेंड जो दिया है संख्याओं को घटाना, यानी संख्याओं को घटाना, यानी जब आपको नॉर्मल जोड़ना घटाना तो आता है, लेकिन हम संख्याओं को घटाना की बात करें तो संख्याओं को जैसे यहाँ दिया है संख्याओं को घटाना भी योग की ही तरह ही किया जाता है ना, एडिशन ऑफ नंबर की तरह भी सेम रूल इसमें भी फॉलो होता है। ओके माय डियर, यानी संख्याओं को घटाना भी योग की तरह ही किया जाता है, यानी संख्याओं को जोड़ना जैसे हम जोड़ना घटाना पढ़े थे तो जोड़ना की तरह ही संख्याओं को जोड़ने की तरह ही भी घटाना भी रूल फॉलो होते हैं, बस थोड़ा डिफरेंट है। तो संख्याओं को घटाना भी योग की तरह ही किया जाता है, यानी जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिए है 23.4730 दिया है, तो इसमें 3 दिया है, उसके साथ हमें ऐड करना है, माइनस करना है, मतलब इसमें घटाना है हमें 12.11, यानी 33.4730 के साथ माइनस करना है, यानी घटाना है हमें किसको माय डियर 12.11 को घटाना है, जो तो हमें जो परिणाम मिलेगा उसको घटाने के बाद वो मिलेगा हमें कितना मिलेगा माय डियर 11.3630 प्राप्त होगा।
और यही इसका राइट आंसर होगा माय डियर। लेकिन दशमलव को दशमलव 2 स्थान के बाद होना चाहिए, तो इसे हम लिखेंगे माय डियर जो हमने सार्थक अंक में जो नियम पढ़े थे उसके तहत यदि हम लिखना चाहें इसे, तो हम इसे लिखेंगे माय डियर, इसे हम लिखेंगे सार्थक अंक के नियम के तहत इसे लिखेंगे हम 2 डिजिट में, यानी 2 दशमलव के बाद 2 डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ जो लिखेंगे हम 11.36 लिखेंगे और ये इसका राइट आंसर होगा। ओके माय डियर, यही इसका राइट आंसर होगा। यानी 11.3630 में हम इसको राइट सार्थक अंक के रूप में लिखेंगे। तो जो लास्ट डिजिट है वो 0 है, यदि 5 से बड़ा होता तो जो नेक्स्ट संख्या है वो 1 बढ़ जाता, लेकिन जो 0 है 5 से छोटा है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यहाँ जो हमें परिणाम प्राप्त होगा वो होगा राइट परिणाम 11.36 प्राप्त होगा। ओके माय डियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सेकेंड नियम जो है वो देखें हम माय डियर। यानी नियम सेकेंड में कह रहा है कि गुणा अथवा भाग में अंतिम परिणाम में उतने ही सार्थक अंक होंगे जितने न्यूनतम सार्थक अंक हैं। यानी गुणा या भाग में अंतिम परिणाम में उतने ही सार्थक अंक होंगे जितने न्यूनतम सार्थक अंक होना चाहिए। यानी गुणा या भाग को संख्याओं की, यदि हम गुणा और भाग की संख्याओं के उदाहरण के तहत यदि हम समझें, यानी गुणा अथवा भाग में अंतिम परिणाम में उतने ही सार्थक अंक होना चाहिए जितना न्यूनतम सार्थक अंक होते हैं। ओके माय डियर, तो हम इसे उदाहरण के तहत यदि हम समझें माय डियर, यानी यदि हम इससे समझने की कोशिश करें, संख्याओं का गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर क्या होते हैं यदि हम इसे देखें, तो यदि हम जैसे एग्जांपल लेते हैं 2.2120 में 5 सार्थक अंक हैं। ओके, जैसे मैंने सार्थक अंक को बताया, सार्थक अंक क्या होते हैं मैंने पहले आपको पढ़ा चुका है, जो नहीं देखे वो देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ जैसे दिया है कि 2.2120 इसमें 5 सार्थक अंक हैं। ओके, तो 5 सार्थक अंक हैं का गुणा यदि हम किससे करें 0.011 से, तो इसमें जैसे हम देखें जो राइट हैंड साइड 0 होते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते, वो सिर्फ एक दशमलव को के स्थान को निर्धारित करता है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड 0 हैं वो सार्थक अंक नहीं होंगे, सिर्फ हम काउंटिंग करेंगे जो 0.011 आने 0 वो सार्थक अंक नहीं होंगे, गैर सार्थक होंगे। लेकिन 1 यदि हम काउंटिंग करें जो राइट हैंड साइड 1 दिया है उसे, तो यहाँ जो सार्थक अंक की संख्या होंगे वो होंगे 2। ओके माय डियर, तो इसमें जो सार्थक अंक की संख्या होंगे 2। और उसके बाद हम बात करें इसके परिणाम जो प्राप्त होंगे हमें। ओके, तो इसका होगा 0.02432। यदि हम दोनों का हम एडिशन करेंगे यानी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो संख्याओं का जो गुणा होगा यानी भाग, यदि हम जैसे हम देखें 2.2120 उसके साथ हम मल्टीप्लाइकेशन यानी गुणा करेंगे किसका 0.011, तो इसका जो परिणाम हमें प्राप्त होगा वो होगा 0.043332 प्राप्त होगा। तो यदि हम इसका इंटू करने के बाद इसका ये परिणाम प्राप्त होगा, यानी जैसे यहाँ दिया है 2.2120 इंटू 0.011 को इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो जो हमें परिणाम जो प्राप्त होगा माय डियर वो होगा 0.024332। ओके, तो हम यदि अंतिम परिणाम के रूप में यदि इसे देखें तो देखें हम सेकेंड नियम से, तो इसमें जो अंतिम परिणाम के रूप में यदि हम देखें तो परंतु नियम के अनुसार परिणाम में 2 सार्थक सार्थक अंक के रूप में प्रदर्शित करना है। यानी अंत में जो अंक हमें 332 को हटा दिया जाएंगे। ओके, जो अंतिम परिणाम हमें जो प्राप्त होगा 0.024 होगा। यानी सार्थक अंकों में यहाँ जो मैक्सिमम अंक जो सार्थक अंकों की होना चाहिए यानी दशमलव के बाद वो सिर्फ 2 अंक होना चाहिए, 2 सार्थक अंक होना चाहिए। तो यहाँ जैसे हम देखें तो इसका परिणाम जैसे यहाँ दिया है 0.024332। ओके, तो इसमें यदि हम देखें इसे 2 सार्थक अंक के रूप में लिखना हो तो इसका जो परिणाम आएगा वो आएगा 0.014
0 पॉइंट अंतिम परिणाम जो आएगा, यदि हम 332 को हटा दें तो इसका जो अंतिम परिणाम जो हमें प्राप्त होगा वो होगा हमें 0.0024 प्राप्त होगा। ओके माय डियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिन्होंने सिग्निफिकेंट फिगर आने सार्थक अंक नहीं देखे हैं वो जाकर देखें, आने सीक्वेंस में देखेंगे तभी आपको सार्थक अंक समझ में आएगा। ओके माय डियर, और यहाँ से जो क्वेश्चन भी उठते हैं, यदि क्वेश्चन भी उठते हैं तो आपके बोर्ड में भी आते हैं, CBSE बोर्ड में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, प्लस आपके नीट JEE में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और अधिकतर स्टूडेंट यही जो है वो अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, वीडियो तो वॉच करते हैं बट अधिकतर स्टूडेंट ये होते हैं कि स्किप कर करके देखते हैं, जिस कारण उन्हें पूरे अंडरस्टैंड जो है पूर्णतः वो समझ में नहीं आता। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप स्किप करके ना देखें, जंप ना करें वीडियो, बाकी आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 लेक्चर है, उसके बाद 6 लेक्चर देखें, ताकि आप उसे अंडरस्टैंड यानी बहुत अच्छे से समझ सकें। और सिग्निफिकेंट नंबर से यदि कोई भी क्वेश्चन बने तो आप उसे पूरे क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें माई डियर। ओके, उसके बाद हम देखते हैं माई डियर, ये तो आपको हो गए। अब हम बात करते हैं संख्याओं का भाग आने, डिवीजन ऑफ नंबर। डिवीजन ऑफ नंबर क्या होते हैं, यदि इसकी हम बात करें माय डियर, तो डिवीजन ऑफ नंबर क्या होते हैं, तो यदि हम एक एग्जांपल देखें 4.2211 में 5 सार्थक अंक हैं। ओके, 5 सार्थक अंक है, जैसे हमने पढ़े थे जो सार्थक अंक के फर्स्ट नियम। ओके, कि वह समस्त अंक जिसमें शून्य होते वो सार्थक अंक होते हैं, लेकिन यहाँ दिया है पॉइंट में। ओके, तो यदि हम इसमें देखें 4.2211 में 5 सार्थक अंक है का भाग यदि हम 3.76 से भाग दें, ओके, भाग दें, तो इसमें जो सार्थक अंक यदि हम संख्या की बात करें तो इसमें 3 है, यानी 3.76 में 3 है। ओके, इसलिए यदि हम भाग दें या डिवीजन इससे करें मल्टीप्लाई, तो भाग देते हैं तो इससे जो हमें अंतिम परिणाम प्राप्त होगा, तो इसके अंतिम परिणाम जो हमें प्राप्त होगा माय डियर वो होगा 1.12236 प्राप्त होगा। ओके, लेकिन इसे लिखने हमें 1.12263 के रूप में नहीं लिखना है, बाकी हमें इसे लिखना है 3 डिजिट में ओनली सार्थक अंकों में। तो इसका जो अंतिम परिणाम क्या प्राप्त होगा वो हम देखेंगे। उससे पहले इसका जो रिजल्ट हमें जो मिला है वो मिला है, यदि हम 1.2211 का भाग देते हैं 3.76 से, तो जो हमें परिणाम जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है 1.1122363 प्राप्त हुआ है। ओके माय डियर, तो यदि हम इसे अंतिम परिणाम यानी 3 सार्थक अंक में यदि लिखें या देखें सेकेंड नियम से, तो यहाँ से जो प्राप्त होगा, परंतु जो नियम अनुसार अंतिम परिणाम में 3 सार्थक अंक होने चाहिए, यानी अंक जैसे हम देखें 2, 6 और 3 को हटा देंगे, आने यहाँ जैसे दिया है जो लास्ट के जो डिजिट है 2 हो गया। ओके, ये 2, 3 ये संख्या को हम हटा देंगे और यहाँ जो हमें अंतिम परिणाम जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा माय डियर 1.12 प्राप्त होगा। ओके माय डियर, तो यदि हम यहाँ देखें सेकेंड नियम के तहत, तो जो हमें अंतिम परिणाम जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा, हमें अंतिम परिणाम के 3 सार्थक अंक होने चाहिए, आने हम जो अंक है वो 2, 6, 3 को हटा देंगे, आने हटाना होगा हमें, और जो अंतिम परिणाम जो प्राप्त होगा जैसे मैंने आपको बताया कि 1.12 प्राप्त होगा। यदि इसकी गणना में हम कोई अथार्ता आने त्रुटि आ जाए तो इसे होती है, ओके, तो होती है, तो उसका जो सार्थक अंक अनंत माना जाता है, यानी इस अनंत माना जाता है, अनंत माना जाता है। इस स्थिति में दूसरी संख्या को सार्थक अंकों के रूप में अंतिम परिणाम को व्यक्त किया जाता है। ओके माय डियर, तो हमने आज जो पढ़े वो पढ़े हमने फर्स्ट जोड़ना, उसके बाद सार्थक अंकों को घटाना, फिर गुणा, और उसके बाद हमने पढ़े भाग। तो आई होप माय डियर आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। और यदि बाय द वे कुछ हमसे मिस्टेक भी हो तो बताएं ताकि हम उसमें सुधार कर सकें और आपको डेली बेहतरीन से बेहतरीन डेली वीडियो हम प्रोवाइड कर सकें। और आपके फ्रेंड सर्कल में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को ऐसी वीडियो हिंदी मीडियम में ज़रूरत हो जिन्हें सार्थक अंक समझ में न आए और हो सके हमारी वीडियो से समझ में आ जाए, तो उन तक जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। ओके माय डियर, और आपसे ही उम्मीद रहता है मेरे को लास्ट में कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि हमारे एनर्जी बने रहे और आपको बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ा सकें और डेली